इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो तो आप जरूर देख रहे हैं और देखते रहिए, लेकिन डिसीजन लीजिए कि इस थेरेपी को अपनी लाइफ में जरूर डालिए। अगर कोरोना काल की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त में पूरे देश विदेश से बहुत ढेर सारे लोग हीलिंग करा रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरे प्यारे हीलर्स, क्या आपको अभी तक इस रेकी थेरेपी के बारे में कुछ समझ में आया? इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और बधाइयां भी देता हूं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में आपने योगदान दिया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो तो आप जरूर देख रहे हैं और देखते रहिए, लेकिन डिसीजन लीजिए कि इस थेरेपी को अपनी लाइफ में जरूर डालिए। अगर आपको ये लगता है कि लोग विश्वास नहीं करेंगे या लोग नहीं सोचेंगे, लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे कि ये एनर्जी से क्या होता है, तो ये आपकी ब्लॉकेज है, उनकी नहीं जो ये सोचते हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो आपको थेरेपी तो सीखनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। कोरोना काल की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त में पूरे देश विदेश से बहुत ढेर सारे लोग हीलिंग करा रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन। ट्रेनिंग भी बहुत लोग ले रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन। उस समय सबको ये समझ में आ रहा था कि रेकी हमें बचाएगी, इससे हमको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्लींजिंग मिलेगी, पावर मिलेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, हेल्थ इंप्रूव होगा और हम सरवाइव कर पाएंगे। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहूँगा और ना ही चाह रहा हूँ, और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आगे भी कुछ ऐसी कोई घटनाएं हो जाएंगी तब आपको सीखना पड़ेगा। नहीं, ये चीज़ तो नेचुरल है। जिस चीज़ को हमारी लाइफ में जन्म से ही होना चाहिए, जन्म से पहले से होना चाहिए और मृत्यु के बाद भी होना चाहिए और जिंदा रहते रहते भी होना चाहिए, उसी चीज से हम वंचित हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। और हम ये कहानी कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि पहले का जमाना कुछ और था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, पहले इतने रोग नहीं थे, पहले इतने डॉक्टर नहीं थे, पहले इतनी बीमारियां नहीं थीं, और पहले बड़ा नेचुरल खान पान था। लोग अपना ट्रीटमेंट घरेलू चीज़ों से कर लेते थे, या थोड़ा बहुत झाड़ फूक से कर लेते थे, या देवी देवता तो अपने आशीर्वाद से बीमारियों को ठीक कर देते थे, या ऐसे और साधु संत होते थे जो कि आशीर्वाद दे देते थे या एनर्जी दे देते थे, सामने वाला ठीक हो जाता था। पहली बात तो लोग इतने बीमारी नहीं होते थे, ये ना ही कोई डायबिटीज होती थी, ना ही बीपी होती थी, ना ही हमारे अंदर थायराइड होता था, ना माइग्रेन होती थी, ना ही कॉन्स्टिपेशन होती थी, ना नीज की प्रॉब्लम होती थी, जॉइंट्स पेन भी नहीं होता था। बहुत कम ये सारी चीज़ें होती थी, कभी कदार होती थी, और वो ठीक हो जाती थी जल्दी से। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर इनमें से कुछ बीमारियाँ ना हो, जरूर होती हैं। तो अब हमको क्या करना है कि रेकी को अपनी लाइफ में लाना है। और रेकी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ है, ये भी समझिए आप। सिर्फ रेकी थेरेपी एक ट्रीटमेंट का एक टूल नहीं है कि हम अपनी बीमारियों को ठीक कर लेंगे। रेकी से हम बहुत ही स्पिरिचुअल बन जाते हैं। अगर किसी हम संस्था से, किसी आश्रम से, किसी बाबा से, किसी प्रवचन से जुड़ते हैं तो वहां पर हमको भगवान का और भक्त का ज्ञान परोसा जाता है, महाज्ञान। मेडिटेशन करिए, भगवान का नाम जप करिए, नाम जप में सब कुछ है। वो सब तो हम कर रहे हैं, फ्री में भी मिल रहा है। लेकिन ये जो एनर्जी है जिसको हम चैनलाइज करके उसे हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरह से हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं। और आर्थिक रूप से भी जिंदगी हमारी बहुत ही खूबसूरत बनती चली जाती है। और इसको हम किसी भी धर्म, जाति, समूह में कर सकते हैं और कहीं भी रहकर कभी भी कर सकते हैं। चूंकि ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, इसलिए इस स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के बाद हमारी जिंदगी सुंदर, समझदार, पॉजिटिव तो होना ही होना है।
और इसमें हम अपने समय का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मल्टीपल यूज कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे करने के लिए तैयार हैं, या हमारा मन होता है, या हम सोच पाते हैं कि हाँ इसे मुझे करना चाहिए और करके अपना लाभ उठाना चाहिए, या यही सोचते रहना है कि दूसरे लोगों को तो विश्वास होगा नहीं, हम करेंगे तो क्या लोग कहेंगे, ये तंत्र मंत्र कर रहा है। ये तंत्र मंत्र नहीं है ना, प्योर थेरेपी है, एनर्जी है। मेरे प्यारे साथियों, जितना देर करेंगे उतना आपका नुकसान होगा। अभी भी वक्त है, 1000 पूरा किया है, 1 करोड़ पूरा करिए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर, और बिल्कुल ही जूझ जाइए। ये चीज़ें, ये अवसर आता है और चला जाता है, पकड़ना हमारा काम है। अगर हमने अवसर को पकड़ लिया, समझ लिया, वहीं से जिंदगी हमारी चेंज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।